फैल रही थी शहर में। एक सेकंड जी जी। 2-3 दिन से बहुत व्हाट्सएप और अफवाहें फैल रही थी बाज़ार में कि भाई जो एमसी हैं शहर के, जो मौजूदा लोग हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ भाई गोपाल गोविंद के साथ नहीं है, और ये है वो है। तो मैंने कहा भी तुम सब लोग जो साथ मिलके हमेशा काम कर रहे हैं शहर के विकास में, ये सब लोग लगे हुए हैं। और तो मैंने कहा भी सब इकट्ठे होके सारे मीडिया के द्वारा एक मैसेज दे दो शहर में कि भाई हम शहर के लिए, शहर के विकास के कामों के लिए साथ मिलजुल के सब इकट्ठा हैं और सब लगे हुए हैं। तो आज इसलिए सब इकट्ठा होके और आप लोगों को बुलाया कि एक मैसेज चला जाए, जो लोग ये रोज़ तरह तरह के व्हाट्सएप और अफवाहें उड़ा रहे हैं, इन पे विराम लगे। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो किसी और पार्टी में थे, वो सब कह रहे हैं भी नहीं हम साथ हैं और शहर का काम हो, शहर के विकास हो, इसलिए हम सब साथ मिलके और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ, आपके साथ, गोपाल और गोविंद के साथ सब लोगों का आशीर्वाद है। और सब मेरे साथी मेरे साथ आप देख रहे हो हर वार्ड से जुड़े हुए हैं। एमसी, नए एमसी, पुराने एमसी भी सब साथी साथ बैठे हैं हम। हाँ भी गोविंद बता देते कुछ सब रखे हुए बात करने साथ है जी भाई साहब के, एक तरह से साथ है जी। और कोई ये कह रहा है अभी कोई अलग चल रहा है या नहीं चल रहा है जी, मैंने तो कल भी डोर टू डोर करिए धवल के साथ। मैं मेरे वार्ड में लगा हुआ हूँ, मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, गाँवों में है, शहर में है, सबके पास जा रहे हैं। हर तरह से बिल्कुल भाई साहब के साथ खड़े हैं जी, क्योंकि हमारे को लगता है भी भाई साहब के साथ ही हम शहर का विकास आगे कराएंगे, और बिल्कुल उनके साथ हैं भाई साहब। गोपाल जी, कितने एमसी जो करंट हैं या पूर्व एमसी अभी तक आपके साथ हैं, जो आपके साथ लगे हुए हैं? भाई हमारे सारे ये एमसी हैं, पूर्व एमसी और एमसी सारे बैठे हैं, ये जितने भी हैं पूरे, ये सारे देख लो। इसके अलावा भी और साथी हैं। अंतिम 2 हफ्तों का जो चुनाव है वो रह गया है, किस प्रकार आपकी जो है रणनीति अगले भाई साहब, इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। रणनीति बनाने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, अपने को जाके लोगों को बताना है कि भी हमारी सोच सिर्फ काम की और विकास की है और समाज सेवा की है। ठीक है, कई बार कोई अफसर आ गया गलत, जैसे हम आपस में बात करते हैं कि किसी कारण से शहर ना, सिरसा शहर मेरे ख्याल 10-12 सालों में 10 से ज़्यादा गुना बढ़ गया। जगह जगह नई कॉलोनियाँ कट गई, 20 मकान बन गए, तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ सीवर हो, सड़क हो। अब की बार मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर बताया पहले विकास भाई ने कि सबसे ज़्यादा पैसा पिछले 50, 60, 100 सालों में नहीं आया होगा जितना इन 5 सालों में आया है। तो वो पैसा सिरसा के अंदर लगा है। ठीक है, ठेकेदारों ने कहीं गलतियाँ की है, कोई गलती होती है, कुछ अफसर की गलती होती है, वो पकड़ में आई है, वो समझ अब हमें है कि क्या करना है। तो हमने काम किया और काम करेंगे, सब मिलजुल के साथ ही काम करेंगे और शहर का विकास, शहर के जो काम हैं, जो कमियां रही हैं छोटी मोटी, वो सब दूर होंगी। और जितना पैसा अब की बार आया 5 साल में, मुझे नहीं लगता पिछले 100 सालों में भी आया होगा सिरसा में। गोपाल जी, आप सिरसा के विधायक हैं और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के साथ जो इन दिनों घटना हो रही है, उनको चुनाव प्रचार से दूर किया गया, नाराज चल रही है। देखो, सिरसा के लोगों ने तो उनको बहुत मान सम्मान दिया था, पर उन्हीं की पार्टी ने अगर उनको मैं तो एक जनसभा में सुन रहा था, बहुत अभद्र भाषा उनके लिए बोली गई। दलित महिलाएं हैं और इतनी सीनियर हैं, उसके बावजूद भी उस पार्टी में आप देख लो क्या मान सम्मान नहीं है। तो उनकी अपनी पार्टी, हम क्या कह सकते हैं। सिरसा वालों ने तो बहुत मान सम्मान दिया और वो लोग उनको ना आगे लेके आ रहे, ना कुछ उनके कहने के हिसाब से। सबको मालूम है, आप मीडिया के साथी हो, कि उनके साथ क्या हो रहा है। लगता नहीं उनके प्रचार से दूरी बनाने से कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, हो रहा होगा, बिल्कुल होगा ही। जब एक समाज के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो हो गई। गोपाल जी, आपने नगर परिषद का चेयरमैन कुछ समय के लिए पद मिला मीना सेठी जी को। उस दौरान थोड़ा सा कार्यकाल था, काम बहुत, कोई करीब 100 करोड़ रुपये जैसे लगातार कहा जाता है। तो क्या मानते हैं कितना विकास अभी आपकी नज़र में और होना बाकी और कितना हो चुका? वो जब तक थे बहुत काम हुआ, उसके बाद भी बहुत काम हुआ है। मीना सिटी खुद ही बता, और अब तो ये बैठे ही हैं, खुद ही बता देंगे। और वो तो सारे शहर के लोग, आप भी शहर के हो, सभी लोग, आपको मालूम है। और रही बात अब तो डायरेक्ट चुनाव होगा, इनमें से ही कोई साथी या जो भी बनेगा चेयरमैन बनेगा और यही सारे मिलके काम कराएंगे। और हम इनके साथ हैं, हम इनको पैसे ला के देंगे। कोई ध्यान नहीं है, आप उसमें बताओ क्या ऐसी चीज़ कर रहे हैं वो।
उनके टाइम पे तो भाई साहब आपको पता है 2-2 रुपए के चेक आए हैं और खाली चेक आए हैं। आपको मालूम है कि किसने क्या कहा है? देखो अब जो बात कर रहा हूँ ना मैं, अब ऐसा टाइम है और ऐसा मौका है सिरसा वालों के पास खास करके लिए कि अब की बार मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अब जो सरकार बनने जा रही है वो सिरसा की सरकार होगी, ये आप जान रखिए। ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है। कैसे क्या बनेगी कुछ चीज़ें नहीं होती डिस्क्लोज़ करनी, और आप समझ रहे होंगे, पर ये सिरसा की सरकार होगी अब जो सरकार आएगी, और आपकी अपनी सरकार होगी। और रही बात काम की, तो ये काम तो कुछ नहीं होंगे फिर। भाई साहब, HLP के घोषणा पत्र में क्या कुछ पिटारा निकलने वाला? HLP का घोषणा पत्र तैयार है, कल आपको दे देंगे सुबह।